पुरुषों में नपुंसकता और उसका उपाय। बहुत से दंपत्ति यह फ़ोन करके पूछते हैं कि पंडित जी बहुत साल हो गए विवाह को लेकर संतान नहीं हो रही है, यहाँ तक कि संतान छिड़ता को छोड़िए गर्भ में संतान आती ही नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पुत्र जो है वह पति और पत्नी दोनों की कुंडलियों को देखना पड़ता है। तो पिछले वीडियोज़ में हमने स्त्री के बारे में बताया था, इस वीडियो में आपको पुरुष के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप अगर व्यक्ति का जो डेट ऑफ बर्थ मालूम है, टाइम है, तो उनकी कुंडली बना लीजिए और लग्न कुंडली में और नवमांश कुंडली में दोनों में आपको सूर्य, गुरु और शुक्र की पोजीशन देखनी है। सूर्य और गुरु और शुक्र इन तीनों के राशियों का योग करना है। लग्न कुंडली में सूर्य किस राशि में बैठा है, गुरु और शुक्र किस किस राशि में बैठे हैं, उनकी राशियों का आपस में योग कीजिए। योग करने के बाद 2 अंक आएगा तो फिर 1 कर लीजिए, मैंने आपस में जोड़ लीजिए, देखिए सम है या विषम है। और फिर नवमांश कुंडली में भी सूर्य, गुरु और शुक्र के राशियों का योग करना है और देखना है कि सम है या विषम है। यदि सूर्य, शुक्र और गुरु के राशियों का योग लग्न कुंडली में और नवमांश कुंडली में दोनों में यदि विषम हो रहा है, माने 1, 3, 5, 7, 9, 11 वाले हो रहा है, तो उस पुरुष में संतान उत्पन्न करने की पूरी क्षमता है, नपुंसकता नहीं है। और यदि एक में सम और एक में विषम हो रहा है तो क्षमता तो है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। शुक्र को देखना पड़ेगा, कहीं शुक्र खराब तो नहीं है, कहीं उनको जो है शीघ्र पतन का या ऐसा न हो, शुक्राणु सही न बनते हों, या जो क्या कहते हैं पावर की कमी हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, तो उसको देखना पड़ेगा। तो शुक्र की पोजीशन देखेंगे, शुक्र का तो खराब है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। 3 और 11 का मालिक जो अगर शुक्र हो रहा है, यदि 6, 8, 12 में बैठा हुआ है या कमज़ोर बैठा हुआ तो ऐसी दिक्कत होती है। तो इनको क्या करना चाहिए, शुक्र को स्ट्रांग करने का उपाय करना है। और यदि दोनों में, अगर एक में सम एक में विषम है तो थोड़ी परेशानी होगी, उसका समाधान मिल जाएगा और समाधान मैं आगे बता दूंगा। और यदि दोनों में सम हो रहा है, मतलब सूर्य, गुरु और शुक्र के राशियों का योग लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली दोनों में भी यदि सम हो रहा है, तो फिर वह नपुंसकता उसके अंदर, पुरुष के अंदर होगी और दवा कराने से भी समस्या का समाधान होना ज़रा कठिन होता है। ऐसे लोगों को फिर उपाय तो करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर जो है वह आर्टिफिशियल तरीके से भी संतान उत्पन्न करने के लिए या संतान प्राप्ति का प्रयास ऐसे लोगों को करना पड़ सकता है। तो हम अगले वीडियो में बताएंगे कि अगर जो है नपुंसकता है या थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसका उपाय क्या करना है।